तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 लास्ट के 4 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन इज अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट अ लॉस ऑफ 15%। अमीना बाइज, बाइज का मतलब हो गया खरीदना, खरीदना मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। तो सीपी ऑफ बुक ₹275, इसको सेल करती है यानी बेच देती है लॉस पर। उठाया उसने लॉस, वो दिया परसेंटेज, वो मिला मुझे 15% लॉस पर उसने बुक को क्या कर दिया, बेच दिया। बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस, बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा इस कंडीशन में, हमें फाइंड करना है इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कब निकालना है, जब हमें लॉस दे रखा है तो लिखेंगे हम लोग 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ठीक है, तो सीपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो आया 100 माइनस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 275। इसको सेपरेट किया 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 275। देखो हम चाहें तो इसको 25 की टेबल से कट कर सकते हैं, बट 4 से ऊपर कोई कट होने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट 275 को हम 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 और 2 37, 5 2 जा 10 और 3 13, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 7 8 जा 56, 56 और 4, 60 का 0 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22। तो आया 23375 अपॉन 100, इट मीन्स ₹233.75। यानी उसने बुक को खरीदा कितने में था, 275 रुपीज में परचेज किया और उसको 233.75 रुपीज में सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको 15% का लॉस हो गया। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन सबके क्लियर हो चुका है ये वाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमने जब फॉर्मूलाज डिस्कस किया था तो उसमें एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आया था अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसी बेस पर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमें फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, कि 3 साल के अंत में मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। व्हेन प्रिंसिपल दे रखा है मुझे, इसका फर्स्ट केस है प्रिंसिपल यानी P इज इक्वल्स टू ₹1200 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यानी मुझसे पूछा गया अमाउंट पे करना। अमाउंट के लिए जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर अमाउंट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन यानी नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा है मुझे, एन कह दूं या टी फॉर टाइम कह दें, वो दे दिया मुझे 3 इयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का फॉर्मूला था PRT अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट ₹1200, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, T फॉर टाइम 3 इयर्स अपॉन 100। ये 100 वाला 20 से 20 कैंसिल, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 12 जा 144 मल्टीप्लाई विद 3, तो ₹432। मुझे कितना रुपया पे करना पड़ेगा एज इंटरेस्ट, दिस इज 432 रुपीज मुझे पे करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट दिया है, क्वेश्चन में पूछा गया हमसे फाइंड अमाउंट, फाइंड अमाउंट। सो अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट क्या होता है
कि प्रिंसिपल प्लस अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट जो लगेगा वो, यानी अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI, यानी वो पैसा जो आपने उधार लिया वो और जो आपने इंटरेस्ट दिया वो, दोनों को आपस में मिला करके जितना रुपया आप पे करोगे वो कहलाएगा आपका अमाउंट। चलें अमाउंट के लिए ऐड करें इसको, तो प्रिंसिपल कितने था अपने पास में, तो अमाउंट के लिए मैंने A लिखा 1200, इंटरेस्ट कितना मिला 432 रुपीज, इट गिव्स 1632 रुपीज, है ना। इसी का सेकंड पार्ट एक और गिवन है हमें, सेकंड पार्ट में भी सेम एज प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 7500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी P मिला मुझे ₹7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला मुझे 5% पर एनम, पर एनम का मतलब साल भर में एक बार, ईयरली, ठीक है। और टाइम पीरियड वही है, एन कह दें टी कह दें, वो है हमारा 3 इयर्स, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल SI फाइंड करते हैं। SI के लिए फॉर्मूला अपना वही है जो पहले था, PRT अपॉन 100, तो यहाँ लिखा मैंने PRT अपॉन 100, आप चाहो तो इसको P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो PRT की बात करें तो P था प्रिंसिपल अमाउंट 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम था 3 इयर्स, 20 से 20 कैंसिल, 5 3 जा 15, कर देते हैं 75 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, कैरी लग गई 7, 15 7 जा 105 और 7 112 रुपीज 1125 हमें मिल गया इंटरेस्ट के रूप में। मुझे पे क्या करना था कि अमाउंट, है ना, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था 7500, अमाउंट था 1125, ओवरऑल ऐड करते बन गया 5268, यानी रुपीज 8625 में उसको क्या करूंगा पे करूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, वो भी सिंपल इंटरेस्ट से बिलोंगिंग है क्वेश्चन अपना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछता है और हम उसका जवाब कैसे देते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। व्हाट रेट, यानी इस कंडीशन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, यानी R इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी R तो हमें फाइंड आउट करनी है ना। क्वेश्चन मार्क को मैं ये कर देता हूं, लो X%, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है। दिया आगे क्या, कितना अमाउंट लिया गया आपके द्वारा 56,000 रुपीज दिए गए और आपने इसको पेमेंट किया इंटरेस्ट के रूप में, यानी इंटरेस्ट दिया सिंपल इंटरेस्ट, SI इज इक्वल्स टू ₹280। आपने उधार लिया था ₹56,000, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया आपने, वो लिया आपने 2 इयर्स के लिए। अब देखो अब तक तो हमने फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसका लगाया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं लगाया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। हमें फॉर्मूला SI का पता है तो SI का ही चलने देंगे, है ना, जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को पुट करते हुए चलते हैं। तो SI कितना मिला मुझे 280 रुपीज इक्वल्स टू P फॉर प्रिंसिपल है हमारे पास 56,000, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने X माना है, आप चाहो तो R को R भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, X लिख दिया मैंने। T फॉर टाइम था मेरे पास 2 इयर्स का, अपॉन में था 100, इस 20 से मैंने 20 को कट कर दिया, ठीक है। बचा क्या मेरे पास कि 280 इज इक्वल्स टू 560 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय X,
मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब इक्वेशन फॉर्मेशन की थी तो हमने ये कहा था x के पास वाले को अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो सेकंड साइड में वो कहां चला जाएगा आपके, नो डाउट डिवाइड के पार्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो जाने देते हैं इसको डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 560 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 से 0, ये 1 टाइम, ये गया आपका 2 टाइम। इट मींस x इज इक्वल्स टू 1/4%, या तो 1/4% कहूं, क्यों, क्योंकि r क्या थी हमारे पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, है ना। x कह दूं या r कह दूं, बात एक ही थी, 1/4% का। अगर मैं इसको आगे और सॉर्ट आउट करना चाहूं तो 1 को डिवाइड करता हूं 4 से तो मिलेगा मुझे 0.25%। 0.25% इसका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था अपने पास 0.25% और 1/4%। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है, देखते हैं। यानी इस सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारे पास ओवरऑल 4 टाइप्स की क्वालिटीज थी, है ना। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और सिंपल इंटरेस्ट, ये 4 दिखे। उसके बाद इन सब का गुरुगंटाल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल में एसआई को ऐड करने पर मिलता है, ठीक है। चलिए देखो, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए वो क्या करती है, सिंपल इंटरेस्ट देती है। कितना देती है, 45 रुपीज, है ना। यानी हमें क्वेश्चन में क्या मिल गया बेटा जी, इंटरेस्ट मिल गया ना, एसआई कितना मिला, 45 रुपीज फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब हो गया बेटा टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड हो गया अपना 1 ईयर, कितने समय के लिए आपने पैसा लिया। एट 9% रेट, यानी r इज इक्वल्स टू 9% पर एनम। तो देखो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो हमारे पास कुछ एक जरूरी चीजें होती है। यानी एसआई निकालना है मुझे अगर, तो मेरे पास पी, आर, टी, ये 3 चीजें होनी चाहिए। यानी एसआई के केस में सिंपल इंटरेस्ट होगा, पी फॉर प्रिंसिपल होगा, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, टी फॉर टाइम होगा। अब यहाँ देखो क्या कम रह गया, एसआई पड़ा है, आर पड़ी है, टी पड़ा है, बच गया कौन, पी। यानी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब पूछ लिया गया आपसे प्रिंसिपल, यानी आपने उधार कितने रुपए लिए थे, है ना। चलो तो लेट P इज इक्वल्स टू x रुपीज, या P को P रुपीज ही मान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। SI की जगह मैंने पुट किया 45, P को मैंने एक बार के लिए P लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 थी, टाइम पीरियड मेरे पास 1 ईयर का था, अपॉन में 100 था। 9 1 से मल्टीप्लाई करते, 9 1 जा 9, तो ये हुआ 45 इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 100। देखो इसके अपॉन में 1 चिपकाया और कर दी मैंने इसकी CM साहब, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो 45 इज मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 9। P क्या था, अननोन, तो P को तो आगे रखा, ये 9 इसके डिवाइड में, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, देन P इज इक्वल्स टू ₹500। यानी उसने कितने रुपए उधार लिए थे, 500 रुपीज उधार किए, ठीक है। यानी मीना जो थी उसने 500 रुपीज बोरोड किए, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे, मीना बोरोड ₹500। क्वेश्चन नंबर 12 करके इसको नोट कर लेना। सिंपल इंटरेस्ट दिया मैंने आपको ₹367.50, ठीक है। और आपको मिला यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट ₹3675
रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया आपको यहां पर 5% पर एनम, टाइम पीरियड टी जो है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला वही लगाना है जो पहले लगाते आए हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट का SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सॉरी, देखो SI मिला मुझे 367.50, प्रिंसिपल अमाउंट मिला 3675 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, टाइम पीरियड अननोन था तो T लिख दिया, अपॉन में मेरे पास 100 आ गया। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करो, अदरवाइज नहीं करो तो भी चलता है। हम डायरेक्ट इसके नीचे लगाएंगे 1 और कर देंगे इसकी CM यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो 367.50 मल्टीप्लाई बाय 100, 367.50 मल्टीप्लाई विद 100 कर दिया। यहां से T बाहर निकल गया क्योंकि अननोन क्वांटिटी थी, रिमेनिंग रहा हमारे पास 3675 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो ये डेसिमल रिमूव किया, अपॉन में 100 लग गया। ठीक है, इस 100 से ये 100 मेरा कैंसिल हो गया वन टाइम। ये देखो 3675 था, ऊपर है 36,750, यानी डायरेक्ट करके देखो ये वन टाइम और ये आपके कैंसिल हो गया 10 टाइम। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू 2 इयर्स, यानी 2 इयर्स में 3,675 रुपीज पर 5% की रेट से हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है 367 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको ये समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन को आप एक फटाफट क्लिक ले लो क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी पार्ट में काउंट नहीं है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एक। फिर आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है।